प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये सबसेट दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है यही भरना है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3। 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, देखिए दिया हुआ है 2 3 4 और इधर फिल इन द ब्लैंक्स, और इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देखिए इसके सारे तत्व इसमें है कि नहीं है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। चूंकि इसके सारे तत्व इसमें है और इसमें कुछ तत्व हैं जो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे ये इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी ये इसका उचित उपसमुच्चय है और ये इसका सुपरसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को कैसे ऐसे लिखा जाता है, ये यहां पर ये प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, आपको दिया हुआ है ए बी सी और बीच में जगह भरनी है आपको। दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी सी डी। यहां पर आपके देखिए ए इसमें नहीं है, बी और सी है, तो सारे तत्व तो इसमें नहीं है, इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इसको ऐसे नॉट प्रॉपर सबसेट, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक्स एक तरफ दिया है कि एक्स आपके विद्यालय का की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरी तरफ दूसरा समुच्चय है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो 11 के सभी बच्चे उस विद्यालय के भी तो विद्यार्थी होंगे, इसका मतलब उसके सारे तत्व उसमें हैं, अतः ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ऐसे ही जैसे चौथा है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है और यहां दूसरी तरफ दिया एक्स समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहां जो ये वृत्त है ये किसी समतल में है। किसी माने कि समतल आपके कई प्रकार के होते हैं, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, तिरछा है, कैसे भी है। तो किसी भी समतल का वृत्त हो सकता है, लेकिन ये समतल, ये जो है वृत्त जो दिया हुआ है दूसरी तरफ, जो दाहिनी तरफ आपको समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय में आपका जो है वृत्त समान समतल में है, यानी एक स्पेशल समतल है, समान सभी समतलों के वृत्त इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से आप नीचे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमने आपको बता दिया कैसे करना है। एक कुछ आपके लिए भी एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि 7वां है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है और दूसरी तरफ दिया x एक पूर्णांक है। 7वां क्वेश्चन है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, x एक पूर्णांक है। तो आप देखिए, हमें पता है ये सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसमें 2 4 6 8 ये सारी आएंगी, और इधर पूर्णांक में कौन सा समुच्चय आएगा, कौन कौन से अवयव आएंगे। पूर्णांक में बहुत ढेर सारे अवयव आएंगे, -2 -1 0 1 2 3 सब आ जाएंगे। तो इसके सारे तत्व इसमें है, इसलिए ये इसका प्रॉपर
सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी उचित उपसमुच्चय है। इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जो इसके नहीं है, इसलिए इसको सुपरसेट भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए निम्न में कौन सत्य है कौन असत्य है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, प्रॉपर सबसेट नहीं है बी सी ए करना, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। देखिए ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, इसके सारे तत्व इसमें है, और इसमें एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। और यहां दे रहा है नहीं है, इसलिए ये जो दिया गया कथन है वो क्या होगा? असत्य। ऐसे ही आपको और देखना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे आप देख लीजिए। चौथा देखिए, मैं बीच में छोड़ रहा हूं आपके लिए, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे, जो समझ नहीं आएगा कि ऐसे क्या हुआ, कुछ अभ्यास आप भी करें। चौथा है, जैसे ये दिया हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ, इस समुच्चय का एक, इसमें एक अवयव है, एकम समुच्चय है, इस समुच्चय का ये एक अवयव इसमें है, तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। पांचवा दिया हुआ है ए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है, जैसे इसका अर्थ होता है अवयव है। इसका क्या अर्थ होता है? अवयव है। तो ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है, तो इसका अर्थ ये है। लेकिन क्या ये पूरी चीज इसका अवयव है? ना, कहां इसमें ये पूरा, इसको कोष्टक यानी मजमा कोष्टक को मिल करके ये पूरी चीज इसका, अगर ये इसका अवयव नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ, ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। ये पूरी चीज इसमें होना चाहिए, यानी इस तरह से होता, अगर ये होता ए बी सी और इस तरह से होता इसके अंदर, तब हम कहते कि जो है ये जो है इसका अवयव है, ये इसका अवयव है। नहीं, यहां पर ये चीज इसमें नहीं है, ये इस रूप में नहीं है, ए है तो ए से नहीं मतलब पूरी चीज, ये पूरा एक अवयव इस रूप में होना चाहिए, तब ये सत्य होता। परंतु ये इस रूप में है, तो ये सत्य नहीं है, यानी ये असत्य है। पांचवे की बात आते हैं हम लोग, तो इस तरह से आप इसके नीचे का भी कर लेंगे। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5। यहां पर इस ए के अवयव क्या है? 1 है, 2 है, और ये पूरा एक अवयव है, 3 4 और ये 5, ये अवयव है। तो आपको बताना है निम्न कथन सत्य है कि नहीं, सत्य या असत्य। पहला, फर्स्ट, 3 4 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसके सारे तत्व ए में हैं, 3 4 ना, ये पूरा एक अवयव है, 3 इसमें कहीं नहीं है और 4 भी कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा? असत्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। हाँ है, 3 4 इसका एलिमेंट है, इसलिए दूसरा सत्य होगा। तीसरे में जैसे ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इस तरह से 3 4, दिस इज द सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
हाँ, ये भी एकम समुच्चय है, इसमें एक अवयव 3,4 मजनू, ये पूरा एक अवयव है। ये अवयव इसमें है, इस समुच्चय में है, तो ये अवयव इसमें भी है, तो इसके सारे तत्व इसमें है, इसलिए ये जो है इसका सबसेट होगा, यानी ये सत्य है। ये क्या होगा? सत्य होगा। और ऐसे ही देखिए तीसरा सत्य होगा। चौथा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, चौथा भी आपका सत्य है। 1 एक का तत्व है। और पांचवें में 1 इज द सबसेट ऑफ ए, असत्य है। 1, पांचवा देखिए 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये 1 कोई समुच्चय नहीं है, तो ये असत्य है। और पांचवें के बाद सातवां देखिए 1, 2, 5 इसका एलिमेंट होगा। सातवां 1, 2, 5 दिया हुआ है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1, 2, 5 इसमें कहीं है ही नहीं। 1, 2, 5 इसके एलिमेंट इस रूप, ये पूरा एक एलिमेंट, तो इस पूरा इस रूप में यहां इसका कोई तत्व नहीं है, तो ये क्या होगा? असत्य। आठवां देखिए इसी तरह से, आठवें में है 1, 2, 3, ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। 1, 2 तो है नहीं, 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। और नौवां देखिए, नौवें में 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए है। 5 ए का तत्व है, 5 ए का तत्व नहीं है। ये एक 5 जो है यहाँ पे एलिमेंट है, ये अवयव के रूप में है, तो यहां पर ये नहीं है। 5 कहाँ है इसमें? 1, 2 है, ये है, 5 है, 5 नहीं है, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। और 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, तो ये हाँ है, प्रॉपर सबसेट भी होगा। जो सबसेट होते हैं वो जो होता है ये प्रॉपर सबसेट 5 जो है, इसका ए का प्रॉपर सबसेट है ये नहीं होगा। और ये भी हमें असत्य है। 10वां भी असत्य है। 5 जो है ये ए का प्रॉपर सबसेट, कोई भी हमने बताया था, कोई भी रिक्त समुच्चय जो है किसी भी समुच्चय का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा? असत्य। और 11वां है 5 दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नहीं, 5 इसमें नहीं है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समुच्चय के उप समुच्चय लिखिए। मैं आपको बता चुका हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। माना ए बराबर ये आपके पास है क्या? ए बी। तो पहले आप देखिए इसमें ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? ए के उप समुच्चयों की संख्या आप जानते हैं, अगर इसमें n अवयव है तो 2 की पावर n, यहां 2 अवयव हैं तो इसकी होगी संख्या 2 की पावर 2 बराबर 4। तो ए के उप समुच्चय होंगे, ए के उप समुच्चय होंगे, क्या होंगे? एक सबसे पहले एक का बनाइए। एक ए होगा, ये दूसरा होगा बी लेंगे, तीसरा ए कॉमा बी, और चौथा 5।